जब महाराणा प्रताप का नाम आता है तो सबसे पहले पूरा वो आ जाता है, पूरा चेतक पे सवार। और ये जो बिना चेतक की मूर्ति है तो अधूरी सी लग रही है, तो ऐसा। अधूरी सी ऐसा कुछ नहीं है। चेतक का अपना एक स्थान है, जी। महाराणा प्रताप का जीवन में एक अपना स्थान है। लेकिन जब हमने इससे पहले सुनेल में और खारपा खुर्द में दो जगह झालावाड़ में वहाँ प्रतिमाएं लगी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे कहा कि कम से कम एक प्रतिमा हमारे यहाँ भी आप स्थापित करो। तो हमने जब इनसे यहाँ से पूरा संपर्क जानकारी मांगी तो उस समय इनके इतने सहयोगी नहीं थे कि ये इतना। आज बकानी बालाजी गार्डन में मेवाड़ के सूरज हिंदू सम्राट वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आदमकद आकार की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह नमाणा, मुख्य अतिथि मानवेंद्र सिंह, मथुरा नरेश, उदयवीर सिंह चौहान, सुरेश गुजर विधायक, जगदीश चंद संघी, अर्जुन सिंह गौड़ सरपंच संघ अध्यक्ष, मनोज शर्मा समाज सेवक, अनिल जैन व नरेंद्र नागर पूर्व विधायक, प्रधान मोतीलाल एरवाल व सरपंच अंकित बरेठा मंच पर विराजित रहे। जहां चंद्रवीर सिंह नमाणा द्वारा मेवाड़ की गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि मेवाड़ के कण कण में वीरता की गाथा छुपी हुई है। इसी के साथ मुख्य अतिथि मानवेंद्र सिंह मथुरा नरेश द्वारा महाराणा प्रताप की वीरता की संपूर्ण गाथा का वर्णन किया गया। इसके पश्चात सभी अतिथियों व जन समूह द्वारा महाराणा प्रताप मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की तादाद में मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के लोग साक्षी बने। जहां प्रकाश चंद बाफना व अरियंत बाफना द्वारा कार्यक्रम का शीर्ष नेतृत्व किया गया और इसके साथ साथ नगर के सभी गणमान्य नागरिकों व कार्यकर्ताओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पुनीत कार्य का लाभ उठाया और इसको सफल बनाया गया। आपको बता दें कि पूरे देश में महाराणा प्रताप की 500 प्रतिमाएं लगाने का संकल्प किया गया, जो 23वीं प्रतिमा बकानी बालाजी गार्डन में लगाई गई। सबसे पहला एक सवाल आता है कि आप जो ये अभियान लेकर चल रहे हो, इतना बड़ा अभियान और इतने पैसे जो हमारा अभियान है वो 500-700 करोड़ का है, तो इतना पैसा अगर आप लगा रहे हो इसका क्या फायदा है और क्या उद्देश्य है? सबसे पहला सवाल यही आता है। तो हम हमारा जो अभियान है उसका जो मूल उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं वो पहला है कि जो भारत का वास्तविक इतिहास है उसको जन जन तक पहुंचाना है, और जो भारत का खोता हुआ इतिहास है या इतिहास विकृतीकरण की कोशिश की जा रही है उस इतिहास की सुरक्षा करना है। और जो हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं जितने भी इस देश में हुए हैं उन सभी महापुरुष और वीरांगनाओं के आदर्शों को हमारे आने वाली आगे की पीढ़ी को पहुंचाना है। इस उद्देश्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमने भारत देश का अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया है, जिसका नाम है महाराणा प्रताप स्मारक अभियान। इस अभियान को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, हम पूरे भारतवर्ष में जितने भी महापुरुष और वीरांगनाएं हुए हैं, चाहे वह किसी भी जाति और समाज के हों, उन सभी महापुरुष और वीरांगनाओं के 100 स्मारकों का निर्माण कर रहे हैं। इन स्मारकों में उनकी 12 फीट अष्टधातु की प्रतिमा, उनका पेनारोमा संग्रहालय, विश्व का सबसे बड़ा 151 फीट का ध्वज और पूरा इस तरह का जितना बड़ा ये पार्क है, इतना बड़ा या इससे भी बड़े पार्क 100 स्मारक इस तरह के विकसित किए जा रहे हैं। इन 100 स्मारकों में से पहला जो स्मारक हम बना रहे हैं, जिसका भूमि पूजन हो चुका है और जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होने वाला है, वो है महाराणा प्रताप की समाधि स्थल, जहां पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया। चावंड वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जो आज एक अच्छा प्रोग्राम है। इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहोगे क्षेत्र की जनता को? संदेश देने से पहले मैं पूरे देशवासियों को हमारे अभियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि हम ऐसे पूरे भारतवर्ष में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप और सभी महापुरुषों की 500 प्रतिमाओं की स्थापना कर रहे हैं। उस प्रतिमाओं में से अब तक हमने पूरे देश में 6 राज्यों में 29 प्रतिमाओं की स्थापना कर दी है, और आज हमारा सौभाग्य है कि बकानी के क्षेत्र में हमने प्रतिमा संख्या 23 का अनावरण किया है।
और रही बात यहाँ के क्षेत्र के लोगों को संदेश देने की, कि सबसे पहला संदेश आज की युवा पीढ़ी को मेरा यही है कि जब भी वो यहाँ पर बालाजी के दर्शन करने पधारे हैं, महाराणा प्रताप के दर्शन करें, तो महाराणा प्रताप के जीवन से, उनकी जीवनी के बारे में पढ़ें और जीवन से जितनी शिक्षा ले सकें उतनी शिक्षा लेकर के उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की वो पूरी कोशिश करें। तो इसमें क्या मतलब रूपरेखा रहती है, जैसे अपन और भी जगह का क्षेत्र की जनता अगर कहीं और जगह भी मूर्ति का अनावरण करना चाहे तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले तो जिस स्थान पर मूर्ति लगाना होता है, स्थापना करनी होती है, तो उस जगह पर हमको सबसे पहले जगह चिन्हित करते हैं और जगह अप्रूवल होने के बाद स्थानीय निकाय जो भी उस जगह का मालिक है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम, वहां से संस्था को एनओसी मिलना सबसे आवश्यक है। उसके बाद स्थानीय स्तर पर फाउंडेशन का निर्माण किया जाता है और संस्था द्वारा पूरे देश भर में महाराणा प्रताप और महापुरुषों की प्रतिमाएं पहुंचा दी जाती है। तो इसमें जैसे जो अश्व की मूर्ति भी होती है और इसमें क्या मतलब फर्क रहेगा? हमारे पूरे देश में जितनी 500 प्रतिमाएं लग रही है उसमें से मात्र 5 प्रतिमाएं ऐसी है जिस पर चेतक सवार महाराणा प्रताप नहीं है। बाकी की 495 प्रतिमाएं ऐसी है जिसमें महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होंगे, 12 फीट उसकी ऊंचाई होगी और 3100 किलो वजन के साथ 100 साल से ज्यादा। तो वो क्या कारण रहा जो बकानी में वो वाली यहाँ पर जब इस प्रतिमा के लिए स्थापना की बात चली तो यहाँ पर लोगों का वो उस तरह का उत्साह नहीं था जो आज देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ की स्थानीय कमेटी के साथ लोग जुड़ते, उस तरह से होते, तो हमने ये भी प्रतिमा भेजी है, इसके बदले हम चेतक सवार 12 फीट ऊंची प्रतिमा आराम से देखो, जैसे महाराणा प्रताप का नाम आता है तो सबसे पहले पूरा वो आ जाता है, पूरा चेतक पे सवार, और ये जो बिना चेतक के मूर्ति है तो अधूरी सी लग रही है। तो ऐसा अधूरी सी ऐसा कुछ नहीं है, चेतक का अपना एक स्थान है, महाराणा प्रताप का जीवन में एक अपना स्थान है। लेकिन जब हमने इससे पहले सुनेल में और खारपा खुर्द में 2 जगह झालावाड़ में वहाँ प्रतिमाएं लगी, तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमसे कहा कि कम से कम एक प्रतिमा हमारे यहाँ भी आप स्थापित करो। तो हमने जब इनसे यहाँ से पूरा संपर्क, इनकी जानकारी मांगी, तो उस समय इनके इतने सहयोगी नहीं थे कि ये इतना, उसके लिए फाउंडेशन भी बड़ा बनता है, कार्यक्रम भी उस स्तर का होता है। तो इन्होंने कहा कि हमको सिर्फ महाराणा प्रताप चाहिए जिनके हम दर्शन कर सकें, जब बालाजी के दर्शन करने हैं, महाराणा प्रताप के दर्शन हो सकें। तो उनकी उस इच्छा को पूरा करते हुए, अपना कमिटमेंट को पूरा करते हुए, हमने इस तरह की ये जो हाइट है महाराणा प्रताप की, ये किताबों में लिखी हुई उनकी वास्तविक ऊंचाई है। इतनी हाइट महाराणा प्रताप की 7.5 फीट थी। तो उसी के सर, ये मेरा एक आखिरी सवाल है, ये जो घर घर महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, हर घर महाराणा प्रताप की प्रतिमा है, जो उसके बारे में भी आप थोड़ी सी जानकारी दें, किस तरह से सदस्यता ली जाएगी? इसमें हमारे वेबसाइट है महाराणा प्रताप .in, उस वेबसाइट पे जाने पर वहाँ पर एक सदस्यता लिंक मिलता है। वहाँ अलग अलग तरह की सदस्यताएं हैं और वो सदस्यता लेने पर हम वहाँ पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा, स्मृति चिन्ह, श्रीमद् भगवत गीता और एक तलवार, जो ऐसी तलवार जो युद्ध में भी काम आ सके। क्या शुल्क रहेगा उसका? उसका अलग अलग 2100 रुपये से हमारी संस्था की सदस्य चालू है, लेकिन जितना हमारा शुल्क होता है उससे 2 से 2.5 गुना की कीमत के हम उनको महाराणा प्रताप के स्मृति चिन्ह पहुंचाते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।